हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाला है। यह जो पेपर है 12/1/2023 थर्ड शिफ्ट के में पूछा गया था। तो चलिए आज का इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग 3 क्लास हम चलाते हैं और तीनों प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं का हम आपको सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के आधार पर अपना तैयारी को शुरू करिए, तो आपका देखिएगा बहुत ही अच्छा स्कोर जीडी में हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आराम से पूरा शिद्दत से देखिए और 20 क्वेश्चन का बहुत ही कम समय में हम आपको एनालिसिस करा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नो डाउट है। कहता है एक कोड भाषा में लिखा गया, पेरेंट को लिखा गया 148। तो पेरेंट, सबसे पहले पेरेंट लिखा गया है तो इसको सबका पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो पेरेंट का प्लेस वैल्यू अगर याद है तो आराम से कर पाएंगे। पी का कितना हो जाता है, तो पी का हो जाता है 16। ए का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। आर का कितना हो जाता है, तो आर का हो जाता है 18। ई का कितना हो जाता है, तो 5। और एन का हो जाता है कितना, 14। और टी का कितना हो जाता है 20। अगर हम सबको जोड़े, क्योंकि 148 तक जाना है तो जोड़ के तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम जोड़ते हैं, बता रहे उसके बाद क्या करना आपको। 16 और 1 17, 17 18 कितना हो जाएगा 35, 5 40, 20 60 और 60 और 14 कितना हो जाएगा 74। अब आप देखिएगा तो ये 74 से ज़्यादा दूर नहीं है 148। तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 148 के बराबर हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया बात कि माजरा क्या चल रहा था। तो बीच वाला मत चेक करिए, लास्ट वाला का आप निकाल लीजिए। ग्रांटेड निकालना है, इसका कोडिंग करके बताना है। ग्रांटेड, तो जी का कितना हो जाता है 7 प्लस आर का कितना हो जाता है 18, ए का कितना हो जाता है 1, एन का कितना हो जाता है 14, टी का कितना हो जाता है 20, ई का कितना हो जाता है 5, डी का कितना हो जाता है 4। जोड़ते हैं, 7 18 कितना हो गया आपका 25 और 1 26, 26 और 14 40, 20 60, 60 और 69 कितना हो गया आपका 60 और 79 हो गया ना। 60 और 9 69 कितना हो गया 69। तो 69 में कितना जोड़ दें, कितना क्या करना है अब आपको पता ही चल गया। तो 69 में 2 से गुना कर दिए, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 और 6 12 और 1 13। तो 138 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़ाए थे, उसमें सब टाइप का क्वेश्चन हम आपको कराए थे, वो भी कोडिंग डिकोडिंग था, ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। चलिए आते हैं, हमको बोलता है, देखिए आप आंसर सबसे लास्ट में देखिएगा, आपको निकालना क्या उससे मतलब रखिएगा। तो फ्रूट निकालना है, क्या निकालना है फ्रूट। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हम क्या बताना चाहते हैं इसमें, ट्रिक फ्रूट निकालना है ना। तो लिखा है फ्रूट हैज स्ट्रिंग वार्म बी विल, इसका कोडिंग करा गया है। तो वार्म बी विल, तो वार्म हो सकता है, बी हो सकता है, विल हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इसको पहले छांट देंगे, बोलेंगे जाओ तुम। आगे आते हैं, अब देखिए यहाँ पर हेड फ्रूट मिल रहा है, इसका कोडिंग बी वॉर्म कर रखा है। तो हेड फ्रूट यहाँ भी कोडिंग मिल रहा बी वॉर्म, या तो बी या तो वॉर्म आंसर होगा, या तो बी या तो वॉर्म आंसर होगा, विल भी, बोलेंगे तुम जाओ घर। अब खोजते हैं एक जो हमको आंसर पहुँचा दे। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हैट लिख रखा है, क्या लिख रखा है हैट, तो यहाँ पर हैट का या तो विल या तो बी है, और यहाँ पर हैट लिख रखा है तो या तो विल या तो बी होना चाहिए था। तो यहाँ सिर्फ बी कॉमन है, तो हैट का कॉमन क्या हो जाएगा बी, हैट का कॉमन क्या हो जाएगा बी, हैट का कॉमन क्या हो जाएगा बी। तो हमारा एक ही बचेगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, जब वी निकल जाएगा विल निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वार्म बचेगा। क्या बचेगा, वार्म। बात समझ में आ गया। तो बी भी नहीं होगा, आंसर खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल अप्रोच था, आराम से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन बता दिए किस तरह से आप सोच सकते हैं। आगे आते हैं, कहता है 20 से 24 है, फिर 33 है, समझना है इसको। 20 से 24 कैसे समझ पाएंगे, फिर 33 लिख रखा है, फिर छोड़ते हैं जगह 107, फिर 228, फिर 397। देखिए यहाँ पे, अच्छा 20 से 24 हुआ है तो कितना बढ़ा है, तो 4 बढ़ा है। कितना बढ़ा है 4। तो 4 बढ़ा है तो 4 को क्या कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को क्या कह सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो 2 आया 3 आया, तो अब कितना आना चाहिए था, तो 2 के बाद 3 आया है तो 4 होना चाहिए था। तो 4 का स्क्वायर कितना होता, 16 होता। तो 49 तो आंसर में दिया नहीं है, तो 49 आंसर में नहीं दिया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हम कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे 5 का स्क्वायर करते हैं, तो देखते हैं होता है कि नहीं। 5 का स्क्वायर 25, अब 25 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 58। तो ये काम कर रहा है। उसके बाद भी चेक कर लेते हैं, 58 के बाद 5 के बाद अगर 7 लेते हैं, कितना 7, तो 49 हो जाएगा और जोड़ने से।
तो 2 3 5 मतलब सभी विषम संख्याएं चल रही है। कैसा चल रहा है? विषम संख्या। यहाँ पे नोट लिख देते हैं कि सभी विषम संख्याएं बढ़ रही। विषम संख्या का स्क्वायर क्या बढ़ रहा है? विषम संख्या का स्क्वायर बढ़ रहा है। ठीक है, विषम संख्या का स्क्वायर बढ़ रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? 58, ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का क्वेश्चन था। आगे आते हैं। कहता है 6 मित्र बैठे हैं वृत्ताकार मेज में। तो सबसे पहले वृत्ताकार मेज में बैठे तो वृत्त बनाना पड़ेगा भाई साहब। चलिए बनाते हैं वृत्त। छः लोग हैं तो डायग्राम बनाते हैं। ये 2 जन हो गए, ये 2 जन हो गए 4 जन, और ये 2 जन हो गए कितने? 6 जन। अच्छा, इनका फेस कहाँ है ये देखना पड़ता है। ठीक है, देखिए इनका फेस कहाँ है। कहता है 6 मित्र है वृत्ताकार मेज में है और केंद्र की ओर मुँह करके बैठे। किधर मुँह करके बैठे हैं इन लोग? केंद्र की ओर। ठीक है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे। ठीक है, अच्छा तो कहता है अमन विप्लव के बाएं से तीसरा है। अमन विप्लव के बाएं से तीसरा, तो यहाँ पे बैठा देते हैं विप्लव को। विप्लव के बाएं से तीसरा है तो 1 2 3 अमन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। कहता है चितरंजन अमन के बगल में, चितरंजन अमन के बगल में या तो यहाँ पर बैठेगा या तो यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, चितरंजन दिव्या के बगल में नहीं है। एलिजाबेथ दिव्या के दाईं और दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर चितरंजन अमन के बगल में, तो यहाँ पर अगर चितरंजन बिठाते हैं, यहाँ पर किसको बिठाते हैं? चिरंतन को, सॉरी चितरंजन नहीं, चिरंतन को बिठाते हैं अमन के बगल में। तो कह रहा था चिरंतन दिव्या के बगल में नहीं, तो दिव्या यहाँ नहीं होगा। ठीक है, बगल में नहीं होगा। कह रहा था आगे कि यहाँ पर एलिजाबेथ दिव्या के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। दिव्या के दाएं दूसरे स्थान पर 2 स्थान हो सकता था चिरंतन का, तो या तो यहाँ पर बैठे या तो यहाँ पर बैठे। ठीक है, अगर अब पहला वाला ही मान के चलते हैं, पहला वाला ही मान के चलते तो इसको मिटा देते। पहला वाला ही अगर मान के चलते हैं, ठीक है, पहला वाला ही के आधार पे, तो चिरंतन अमल के बगल में। ठीक है, बैठा दी। एलिजाबेथ दिव्या के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर दिव्या को यहाँ बिठाते तो दिव्या का दायां दूसरा कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, स्थान बचेगा ही नहीं बचेगा। यहाँ बिठाते हैं दिव्या को तो 1 2, यहाँ पर स्थान बचेगा ही नहीं बचेगा। तो नहीं बचेगा तो इस केस में क्या करेंगे? अब हमको पता चल गया कि क्या करना है, तो यहाँ से इसको हटाते हैं। चिरंतन को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देंगे तो जगह बहुत स्पेस बनने वाला। देखिएगा ध्यान से, चिरंतन को यहाँ बिठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसको बिठा देंगे? चिरंतन को। ये सब चीज़ें आपको सोच सोच के डेवलप करना पड़ेगा, तभी एग्जाम में एक बार में नहीं बनेगा, कम से कम 2 बार लगेगा तब बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस आपको सोचना पड़ेगा। तो चिरंतन अमल के बगल में, अब इधर बिठा कर देखते हैं। तो कहता है एलिजाबेथ दिव्या के दाएँ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दिव्या के दाएँ दूसरे स्थान पर है, तो दिव्या को यहाँ बिठाते हैं। अगर दिव्या को यहाँ बिठाते तो एलिजाबेथ इसके दाएं 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? एलिजाबेथ बैठ जाएगी। और बचा एक ही आदमी, कौन आदमी बैठा था? विप्लव था। विप्लव था, हो चुका है। दिव्या, एलिजाबेथ, फिरोज बचा। क्या बचा? फिरोज। तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? फिरोज बैठ जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ कौन बैठ जाएगा? फिरोज। तो हमारा आंसर क्या पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठा? अमन और एलिजाबेथ के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? तो इन दोनों के बीच में बैठा है CH, यानी कि चिरंतन। ऑप्शन नंबर C। समझ में आ गया? एक अच्छा खासा डायग्राम दे रखा था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, ये भी एक बेहद अच्छा क्वेश्चन करिए। 18 से 4 का रिलेशन है, 36 से 6 का, तो 27 से क्या होगा? 18 से 4 का रिलेशन है। सबसे पहले समझते हैं 18 से 4 का रिलेशन कैसे होता है, कैसे दिया है। 36 से 6 का है तो 27 से किसका होगा? अगर 18 को जानते क्या करें? 18 को अगर हम कर दे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और इसमें लिखेंगे 2। कितना लिखेंगे? 2। ठीक, अगर ये जो 2 लिखे हैं, तो इस 2 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और 3 का स्क्वायर 9 दूनी कितना हो रहा है? 18। इसलिए उसको घेरे हैं सर्कल में। यहाँ देखते हैं 36, 36 को क्या लिखते हैं? 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ इंटू कितना लिखना पड़ेगा तब? 4। यहाँ पे जो 4 लिख रहे हैं, यहाँ पे जब क्या लिख रहे हैं? 4। तो 3 का स्क्वायर 9 चौके कितना हो जा रहा है? 36। ये तो हमको मिल ही जा रहा है। अब जो घेरे हैं 4, तो उसका 4 का क्या कर रहे हैं? स्क्वायर, तो कितना आ जा रहा है? 16।
तो उसी तरह से इसमें सोचना था कि 3 का स्क्वायर 9 और इसमें कितना से गुना कर रहे हैं 3 से, तो कितना आ जा रहा है 27। तो इसी तरह से 3 का हमको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। समझ में आ गया? आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि सी नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा आकृति है निहित, ढूंढना है। बताइए कौन सा है। छोटा सा ही है लेकिन मिल जाना चाहिए। बताइए कौन सा है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एक छोटा सा स्क्वायर खोजना है और उसके अंदर आपको मिलेगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या? नहीं, यहाँ पर उल्टा दिया है, ये नहीं है। यहाँ पर कहीं है नहीं, ये नहीं है। और इसमें ढूंढने का कोशिश करते तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऊपर वाले में हो है, और है तो दिख भी जाना चाहिए। तो बहुत छोटा है, माइनर दे रखा है, ये देखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। कहता है कुछ जूते चप्पलें हैं, कुछ जूते चप्पल है। तो कुछ जूता क्या है? चप्पल है। यह है जूता और यह है चप्पल। कुछ चप्पल मोजे है, ये मोजे है। कुछ जूते क्या है? चप्पल है। कुछ चप्पल क्या है? मोजे है। और क्या कहता है? सभी मोजे सैंडल है, और जितना भी मोजा है सबका सब मोजा क्या है? सैंडल है। बस इतना बात कहता है। अब हमको निष्कर्ष निकालते हैं। डायग्राम समझ में आ गया? कुछ का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है और सबका कॉन्सेप्ट ऐसे होता है। दिखाती है। कहता है कुछ सैंडल जूते हैं। सैंडल यहाँ तक है इसका बाउंड्री, और जूता का यहाँ पर है। क्या कोई रिलेशन है? देखिए आसपास कोई टच हो रहा है एक दूसरे को? नहीं, तो कोई रिलेशन है नहीं है, नहीं हो सकता है। कुछ सैंडल चप्पल है। सैंडल ये वाला है और चप्पल ये वाला है, तो बिल्कुल सही बात है। कुछ मोजे जूते हैं, जूता यहाँ है और मोजा का बाउंड्री यहाँ तक है, जूता का यहाँ तक है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सिर्फ और सिर्फ 2 निकलता है, ए नंबर में है। समझ में आ गया? हल्का सा सिलोगिज्म था ये, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि ये जो डाइस दिया गया है इसमें ओ के दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताइए कौन सा होगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, बीटा कॉमन दिख रहा है, बीटा प्लस तो हो ही गया। तो जो बचा इन्फिनिटी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। सिंपल सा बात है। जब 2 गो डायग्राम तो आपको दिख ही गया कि मैच कर जा रहा है, 2 गो कॉमन मिल ही गया, तो जो तीसरा है उसका यही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है किसको बदलना चाहिए, और बदल के हमको बताना है आंसर। तो किसका लग रहा है? देखिए यहाँ पर देखिए आप 18 को अगर 40 से गुना कर देंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। 18 चौक बता 700 के पार हो जाएगा, और हमको आंसर मात्र 172 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? गुना को बदलेंगे। क्या? गुना को बदलेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सोचेंगे कि अगर 40 को ही छोटा कर दे तो कैसा रहेगा। तो यहाँ घटाव जहाँ दे रखा उसको बदलने के बारे में सोच सकते हैं कि भागा कर दें। तो पहला ऑप्शन अगर उठाते हैं 120, प्लस दे रखा है तो प्लस 18, गुना को एज इट इज़ रहने देते हैं, फिर 40 घटाव की जगह भागा कर देते हैं, और भागा की जगह घटाव कर देते हैं। 40 भागा 10 था ना, 40 भागा 10 है ये। ठीक है, 40 भागा कितना है? 10। अब देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 प्लस, इससे इसको भागा देंगे 4, 4 गुने 18 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 72 माइनस 20। तो 192 में 20 घटेगा, कितना आ जाएगा? 172। सिंपल सा बात है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन नंबर ए। तो किसको किसको चेंज करना चाहिए? भागा और माइनस को। अगला सवाल कहता है कि ए जेड से विवाहित है। ठीक है, ए जेड से विवाहित है। तो चलिए भैया, ए जेड से विवाहित है तो यहाँ पर लिखते हैं ए। किससे विवाहित है? जेड से विवाहित है। अभी कौन पति है कौन पत्नी है नहीं पता चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। कहता है जेड के 3 बच्चे एल एम एन है, एल एम एन है जेड के 3 बच्चे। तो जेड के 3 बच्चे हैं एल कॉमा एम कॉमा एन। ठीक है, आगे क्या कहता है? जेड बच्चों का पिता नहीं है। तो जेड बच्चों का पिता नहीं है तो माता होगी, और ये प्लस हो जाएगा। तब बात समझ में आ गया? माता नहीं है तो पिता तो होबे करेगी। कहता पी ए की माँ है, और ए की भी माँ है कौन? पी। ए की भी माँ है कौन? पी। ये माँ है। आगे बढ़ते हैं।
कहता है एल डी का पति है, एल जो है डी का पति है, मतलब इसकी पत्नी है कौन, डी इसकी पत्नी है। एल पति है यानी एल क्या है, लड़का है। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है एम की दो बेटियां हैं, एम की दो बेटियां है एच और जे, तो एच और जे, लड़की है तो माइनस लगा दिए। कहता है जेड पी से किस प्रकार संबंधित, लीजिए इतना सारा बनवा दिया और पूछता है जेड और पी का रिलेशन पूछता है। तो पी जो है, पी का लड़का है ए और ए की यह पत्नी है, तो जेड किससे संबंध, जेड कैसे संबंधित हो जाएगी, तो जेड लगेगी बहू, क्या लगेगी, बहू। और पी का पूछता तो वो क्या लग सकता था, ससुर, सॉरी सास। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे कहता है 7 व्यक्ति है और उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो कुछ कुछ बात समझिए। जो आप अगर किसी का फेस नॉर्थ साइड, किसी का फेस अगर नॉर्थ साइड में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो इस तरफ हो जाता है बायां और इस तरफ क्या हो जाता है, दायां। ठीक है, तो बस इतना से आपको बात समझना चाहिए। यहाँ पे बनाते हैं, क्या कहता है, कहता है डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, ई जे के बाएं से चौथे स्थान पर है। जो ई है जे के बाएं से, तो जे अगर यहाँ बिठाते हैं, अगर जे यहाँ बिठाते हैं जे, तो इसके बाएं से कितने स्थान पर है, चौथे स्थान पर। तो 1 2 3 4, यहाँ पर कौन है, पहले आप सीधा लाइन मत खींच लीजिएगा नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। पहले 7 डंडा नहीं खींचना है, मेरा जैसे बता रहे वैसे फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद जे और ई का ही कुछ खोजते हैं, तो ई और आई के बीच में केवल डी बैठा है। ठीक है, इसका भी पता नहीं है कि डी इधर बैठेगा कि इधर बैठेगा, नहीं पता है। जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एफ के दाएं, तो एफ यहाँ अगर बैठाएंगे तो ही एफ के दाएं से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे जे हो पाएगा। ठीक है, अच्छा कहता है ई और आई के बीच में डी है, तो यहाँ पर ई है तो यहाँ पर आपका अगर आई होगा तभी यहाँ पर डी बैठ पाएगा दोनों के बीच में। तो ई और आई के बीच में केवल कितना है, डी। अब देखते हैं कितना आदमी हो गया, 1 आदमी 2 आदमी 3 4 5 6 7, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कहता है और कुछ बचा है, डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, डी और एच के बीच, तो 1 2 3, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, एच। तो डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो अब बचता एक ही आदमी जिसका नाम है जी, तो यहाँ पर बैठ जाएगा। हमसे क्या पूछता है कि पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है, तो दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर आपका हो जा रहा है, कौन हो जा रहा है आपका, ये हो जाएगा, ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। आपको पहले बता दिए थे वहाँ पर कि किधर बायां है किधर दायां है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, जिसमें क्या लिखा है, एच। यही सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है 6 से 10 हुआ है, 6 से कितना हुआ है, 10, 10 से कितना हुआ है, 19। साफ साफ आपको दिख रहा है कितना कितना बढ़ते जा रहा है। जब ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ जोड़ घटाव करके ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, ज़्यादा बढ़ता है तो समझ में आता है कि गुना होकर बढ़ रहा है। तो 4 लिखा है, ये कितना लिखा है, 9 लिखा है, तो यहाँ कितना होना चाहिए था, मेरे ख्याल से 16 होना चाहिए था, 16 है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, मेरे ख्याल से 25 होना चाहिए था, तो 25 कितना हो जाता, 35 और 25 कितना हो जाता, 60 हो जाता। यहाँ भी चेक करना चाहते हैं तो 36 होना चाहिए था। मतलब क्या हो रहा था पता है, तो बोलेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जा रहा है हमारा, 60 वाला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता वायरोलॉजी का संबंध विषाणु से है, तो कार्डियोलॉजी किससे संबंधित, तो कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है, तो कार्डियोलॉजी का संबंध किससे, हृदय से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हृदय विशेषज्ञ को। अब आते हैं सीरीज का क्वेश्चन, अब 2-3 को आपको मिलेगा। ठीक है, कहता है IFHO, ठीक है, HIJK, और यहाँ क्या लिख रखा है, QLGK। इसका कोडिंग क्या दिया देखते हैं। इसको लिखा है आई के नीचे क्या लिखते हैं, अगर L, यहाँ पे C, यहाँ पे E, यहाँ पे K, ऐसे लिखा है इसको। यहाँ पे K, यहाँ पे F, यहाँ पे G। यहाँ पे क्या होगा, पहले इनमें रिलेशन ढूंढते हैं। I से JKL, ठीक है, C से
DEF, ठीक है, EFGH, यहाँ भी ऊपर KLMNO, यहाँ भी ऊपर। देखिए कितना बड़ा है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे IJ के, मतलब I का पोजीशन 9 होता है, 12 होता है, 9 3 12 हो गया, 3 3 कितना हो गया है, 6 हो गया है, 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया है, और यहाँ पर 11 और 4 कितना हो गया, 15 हो गया। तो लास्ट में 4 बढ़ा है, बस इतना सा बात है, इतनी सी बात है। देखिए यहाँ पे हम कितना बिठा सकते हैं, तो 3 प्लस नीचे से करेंगे तो T हो जाना है, और नीचे से अब 3 सोचेंगे, ठीक है ना। तो कितना में जोड़ दे कि 12 हो जाएगा, तो 9 में तो I होगा, कितना में जोड़ दे तो 7 हो जाएगा, मतलब D होगा, और कितना में जोड़ दे तो G हो जाएगा, काहे कि 4 होना चाहिए, तो TIDG है ना। तो यहाँ भी 3 बढ़ा है ऊपर से, एरो जिधर दिखाए हैं वैसे ही समझना है, ठीक है, कि नीचे से बढ़ रहा है कि ऊपर से, एरो वही इंडिकेट करता है, TIDG। आप माइनस भी सोच सकते थे कि माइनस करके जा रहा, वही बात है, हम उस तरह से बता दिए, TIDG। आगे आते हैं, इसको अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार सजाइए। देखिए कौन सा नहीं होगा, सबसे पहले ये बात करते हैं। CU सब में कॉमन दे रखा है ना, ठीक है, सब में कॉमन है, CU कॉमन। CU के बाद पहला ग्रुप में आपको क्या मिल जा रहा है, L मिल जा रहा है, दूसरा में क्या मिल जा रहा है, L मिल जा रहा है, तीसरा में क्या मिल जा रहा है, L, चौथा में क्या मिल जा रहा है, P, पाँचवा में क्या मिल जा रहा है, I। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि लास्ट में कौन हो जाएगा, लास्ट में कितना नंबर हो जाएगा, लास्ट में ये वाला हो जाएगा, ये वाला, लास्ट में ये M वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, ये कितने हो जाएगा, 4 नंबर पे, ठीक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 5 नंबर पे आ जाएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा। अब देखते हैं ये दूसरे, ये जो है, ये जो CUL है, ये पहले नंबर पे आएगा, ये कितना नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे, ठीक है। गलती कर दी है, MNOP, पहले M आएगा ना भाई साहब, पहले M आएगा, तो ये चौथे स्थान पर आ सकता है, P तो लास्ट में आएगा, तो ये 5वें स्थान, क्योंकि LL है, 3 में से यही कोई पहले पे आएगा। तो CULT, यहाँ पर T खत्म हो जा रहा है, और T के बाद कुछ नहीं बच रहा है, तो यही क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर। और यहाँ पर 1 और 3 में देखते हैं, तो पहले 2 होना चाहिए, 2 वाला ऑप्शन सब में है, ये वाला नहीं था, इसको हटा दिया। 2 के बाद 3 है, 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 होगा। देखिए 3 और 1 में CULT, और यहाँ पर U है, यहाँ पर I है, तो पहले 3 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा 2 नंबर पे, और ये आ जाएगा 3 नंबर पे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कौन सा सही निकलेगा, तो ये तीसरा वाला हो जाएगा, हाँ, सेकेंड वाला पहला हो जाएगा। उसके बाद कितना आना है, उसके बाद ये वाला आना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, नहीं ये नहीं, ऑप्शन सही है 2 3 1 5 4, ऑप्शन नंबर A में है। समझ में आ गया। ये रैंकिंग कर दी, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, और इसका आपको तुलना करके दिखाया है। आगे आइए, बढ़िया सा सवाल है, आराम से समझिएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहला बात जानते क्या हो रहा है, इसमें एक काम कर रहा है, ये जो P है इसको यहाँ पर लेके आ जा रहा है, और O को यहाँ पर लेके आ जा रहा है, बराबर को इक्वल कर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे कर दे रहा है, देखिए P, और ये बराबर को ऊपर कर दिया। उसी तरह से क्या करा, अब क्या करा है, अब क्या करा, अब जो PS था ना, अब जो PS था, तो P को यहाँ कर दिया, S को यहाँ कर दिया, और त्रिभुज को यहाँ कर दिया सेकंड वाला में। थर्ड वाला में जैसा है मेरा, उसी के अकॉर्डिंग आंसर बताते हैं। तो हमारा LO ऐसे था, तो हम क्या करेंगे कि L को यहाँ लेके आएंगे, O को यहाँ लाएंगे, और त्रिभुज को यहाँ कर देंगे। ये मेरा होना चाहिए, तो LO होना चाहिए था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। अच्छा, एक हम स्किप कर दे, यहाँ पर दिखाते हैं, ये वाला दूसरा से तीसरा का तुलना तो दिखा ही नहीं। ये देखिए अब क्या हुआ था फिर, तो यहाँ पर ये PS को इधर घसका के लिखा था, फिर अब क्या करा था, अब ये वाला 0 आ जाएगा बीच में, और ये त्रिभुज चला गया था नीचे, तो L कहाँ चला गया था, ऊपर चला गया था, ठीक। तो अब फिर से बारी है कि इसको इधर भेजने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब बारी है कि ये जो एरो है, देखिए ये जो है, ये जो O है, इसको यहाँ भेज देते हैं, ठीक है, और एरो को कहाँ भेज देते हैं, साइड में भेज देते हैं। तो ये वाला हमारा कहाँ चला आएगा, ये जो वृत्त, सर्कल, सॉरी स्क्वायर है, ये साइड में आ जाएगा, ठीक। इस तरह से होगा। अच्छा, और कुछ ढूंढते हैं, तो कौन कौन सा नहीं होगा अब देखते हैं। तो आपका एरो साइड में होना चाहिए, तो यहाँ पर एरो बीच में है, यहाँ पर बीच में, इन दोनों में साइड साइड में है। अब क्या देखेंगे, अब L का पोजीशन देखेंगे, L को पहला यहाँ पर था, सेकंड यहाँ पर है, थर्ड कहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है इस कोना में, चौथा यहाँ पर है, तो पांचवा यहाँ पर L होना चाहिए था, तो यहाँ पर नहीं दिया गया। ख़त्म हो गया सवाल, ऑप्शन नंबर C सही है।
अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर एल का बेसिस पे धरते तो पहले वो ये वाला भी पकड़ना ज़रूरी था जो पहले दिखाया है। ठीक है, आइए ये इसको बनाने में ज़्यादा 10 सेकंड का अंदर ही इसको निपटा देंगे। देखिए कैसे, आपको सिखाते हुए कि यहाँ पर देखिए जी के बाद, अच्छा ये तो आपको मिरर इमेज बताना पता है, जी के बाद बड़ा ई है तो यहाँ पर देखिए जी के बाद छोटा ई है, ये वाला पहले हट जाएगा। तो चलो भाई तुम हटो, जी के बाद यहाँ छोटा ई है, ये पहले हट जाएगा। चलो भाई हटो, 2 गो सवाल बचता है, 2 गो सवाल बचता है। तो अब उसमें हमको ढूंढना है कौन सा आंसर होगा हमारा, तो ढूंढ लेंगे ना। जे यू डी सब सही है, जे यू, देखिए यहाँ छोटा डी है, यहाँ बड़का डी है, ख़त्म हो गया सवाल, कुछ भी नहीं करना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस किस आधार पर अलग हुआ हम आपको पूरा बात बता दिए। ठीक है, आपको हाईलाइटेड कर देते जैसे समझ में आए। यहाँ पर ई है छोटा, इस आधार पर गलती हुआ, यहाँ पर ई है इस आधार पर हटाएं इसको, यहाँ पर बड़ा डी है इस आधार पर हटा दिए, क्योंकि जे यू डी था, छोटा वाला डी था। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, जी एम पी जे एच एल ओ के आई के एन एल जे जे एम एम, इसके बाद क्या आएगा बताना है, बता देंगे। जी 7 होता है, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11। तो यहाँ के होना चाहिए, कितना होना चाहिए के। उसके बाद देखिए जे के एल एम, ठीक है, जे के एल एम। आई होना चाहिए, कितना होना चाहिए आई, उसके पीछे वाला, तो आई के बाद ही जे आएगा, तो के आई है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन आ गया। सीरीज कोडिंग डिकोडिंग भर भर के क्वेश्चन पूछा था। ए सी एफ ई, यहाँ पे क्या आएगा मिसिंग सीरीज में बताना है, वाई ए डी सी कॉमा एक्स जेड सी बी। देखिए यहाँ देखिए x के बाद y, तो y के बाद यहाँ z होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था z, तो यहाँ पर कौन बैठेगा z वाला आंसर होगा। 2 गो ऑप्शन में दे रखा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा और आते हैं, z के बाद a के बाद यहाँ b के बाद c के बाद d होना चाहिए था, तो z के बाद क्या, z के बाद a के बाद b होना चाहिए था, ये a वाला गलती हो गया। पूरा बनाना भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? आगे ये बनाते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कहाँ कहाँ कुछ नहीं बैठेगा वो बारे में सोचते चलेंगे। देखिए यहाँ पर गुना कर देने से 120 में 15 से गुना कर दीजिएगा तो 12 15 100 1800 के पार हो जाएगा, नहीं चलेगा ये काम, बहुत बड़ा आंसर नहीं चाहिए हमको। बाकी तीनों में भागा दे रखा है तो भागा कंपलसरी है, तो 120 भागा 15 लिख लेते हैं। इसको करने से कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। ठीक, चलिए इतना दूर कर लिए, अब किसको बिठाएंगे सोचते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर 8 माइनस 9 करेंगे तो ये तो माइनस में चला जा रहा है, इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, इस यहाँ भी माइनस है, इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि 8 माइनस 9 करेंगे तो -1 आंसर आएगा, बराबर इतना सारा लिख रखा है। ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं, सी नंबर को देखते हैं। तो 8 यहाँ पर गुना लिखेंगे कितना, 9 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये जो लिख रखा है, ठीक है, तो ये 3 का पावर 4 करेंगे और इसका मतलब 1/4, कितना 1/4, तो 3 का पावर 4 मतलब 81 होता है ना। 3 गुना 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो इसको कितना बोलते हैं, 3 का पावर 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 4 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, और कितना लिखेंगे, गुना 17 माइनस 28 बराबर 95। अगर ये इक्वेशन सोचते हैं तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72, और 17 तिया कितना हो जाएगा, 51, और इसमें घटाएंगे 28 बराबर 95। तो 72 और 7 5 12, 2 और 1 3, तो 123 में 28 घटा देंगे, कितना घटा देंगे 28, तो कितना आ जाएगा 95। तो ऑप्शन नंबर सी सही था। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता हो।
तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए। आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, एसएससी जीडी का तीनों क्लास आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।